वेलकम टू केमिस्ट्री ट्रू नोट्स लेक्चर। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लेंगे फ्री रेडिकल एंड बेंजीन के बारे में। इससे पहले वीडियो में हमने देखा है कि आप वो वीडियोस देखिए, कार्बोकेटायन और कार्बन एनायन पर हमने एक वीडियो बनाया है। वो वीडियो देखिए आप, और आपको समझ में आएगा कि कौन से फैक्टर्स है जो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं या उस पर डिपेंड रहते हैं। उसी तरह कार्बन एनायन के बारे में हमने देखा है और बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं। आज हम देखेंगे फ्री रेडिकल और बेंजीन के बारे में। देखिए, बेंजीन के एक दो क्वेश्चन पूछते जाते हैं जेडब्ल्यू में, हम वो देखेंगे एक ही दो पैटर्न के। फ्री रेडिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए ये कैसा फॉर्म होता है समझ लीजिए। ये बॉन्ड है, दो एटम है समझिए। दोनों में जब होमोलिसिस होता है तो एक इलेक्ट्रॉन ये लेता है, एक इलेक्ट्रॉन ये लेता है, और इस तरह दो डॉट्स बनते से कहते हैं फ्री रेडिकल ए, फ्री रेडिकल बी। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। देखिए मीथेन है, मीथेन में अगर कोई भी एक बॉन्ड तोड़िए तो आपको क्या होगा, अगर ये बॉन्ड तोड़ते हैं हम तो होमोलिसिस होगा और आपको ये मिलेगा, ये कार्बन एक इलेक्ट्रॉन और ये तीन बॉन्ड, तो इसे कहते हैं फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, तो अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है देखिए, दो इसमें, दो इसमें, दो इसमें, 6 और एक 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। इसे ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी कहते हैं। ये ऐसा इंटरमीडिएट है जो रिएक्शन में बनता है, जो एक ही ऐसा ही है जो कि क्या है, इवन ऑड इलेक्ट्रॉन वाला है। बाकी जितने भी इंटरमीडिएट बनते हैं, कार्बन एनायन, कार्बोकेटायन, नाइट्रीन, बेंजाइन, कार्बिन, सब क्या होते हैं, ये इवन इलेक्ट्रॉन वाले होते हैं। ये क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन। लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब 8 नहीं है, कम है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है और इसमें 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। और ये कार्बन क्या है, ये कार्बन sp2 कार्बन होता है। ये इसके बारे में सिंपल आइडिया था। चलिए इसकी स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसकी स्टेबिलिटी के बारे में देखिए क्या है कि वही है एग्जैक्टली व्हाट वी हैव सीन फॉर द कार्बोकेटायन। हमने देखा है कि कार्बोकेटायन के लिए क्या फैक्टर्स है जो स्टेबिलिटी डिटरमाइन करते हैं। एक प्लस आए और देन प्लस रेजोनेंस, पॉजिटिव रेजोनेंस और प्लस एम, और हाइपर कॉन्जुगेशन क्या करते हैं, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं। उसी तरह फ्री रेडिकल में भी यही 3 फैक्टर्स रहते हैं इंपॉर्टेंट, जो क्या करते हैं, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं। एग्जांपल देख लीजिए। देखिए मिथाइल फ्री रेडिकल है, ये इथाइल है, ये आइसोप्रोपाइल और ये टर्सरी ब्यूटाइल। इसमें देखिए ये प्राइमरी कार्बन, ये तो प्राइमरी कार्बन है जैसे मिथाइल है, ये प्राइमरी कार्बन है। इसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेशन है देखो, CH3 है तो 3 हाइपर कॉन्जुगेशन हमको जानते हैं, तो ये स्टेबल होगा। इसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेशन है देखिए, इसमें अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन हमने बहुत डिस्कशन कर लिया है इसके बारे में, आप वीडियोस देखिए आपको पूरा आइडिया आएगा। तो देखिए ये 6 कार्बन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इससे ये इससे स्टेबल होगा, और इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन, इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल ये रहता है। ठीक है, उसके बाद देखिए और एग्जांपल लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है एक पेपर में, उससे हमने लिया है। अगर ये 4 एग्जांपल से और पूछा जाए कि इन सब में ज़्यादा स्टेबल कौन रहेगा, तो हमको समझना है कैसा। देखिए ये बेंजीन पर फ्री रेडिकल है, ये साइक्लोहेक्सेन पर फ्री रेडिकल है, और ये साइक्लोहेक्सेडाइन पर फ्री रेडिकल है, और ये साइक्लोहेक्सेन पर फ्री रेडिकल है। देखिए इन चारों में सबसे ज़्यादा स्टेबल और सबसे लीस्ट स्टेबल क्या है समझ लेते हैं। देखो हमेशा याद रखिए कि कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल क्या है कि ये 2 तरह के इसमें कार्बन हाइब्रिडाइज होते हैं। हमने देखा है कि फ्री रेडिकल sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और sp भी होता है। ये इसमें sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, बाकी इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। हमने देखा है इसमें, अब ये जो कार्बन है इसमें कितना s कैरेक्टर है, 50% s कैरेक्टर है, और हम जानते हैं कि 50% s कैरेक्टर, जितना s कैरेक्टर ज़्यादा रहता है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। किसकी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज की, याद रख लीजिए। तो कार्बोकेटायन की भी स्टेबिलिटी कम होगी और फ्री रेडिकल की भी कम होगी। इन चारों में ये कार्बन जिसमें s कैरेक्टर 50% s कैरेक्टर है, ये लीस्ट स्टेबल रहेगा, तो फर्स्ट वन वुड बी लीस्ट स्टेबल, राइट। ये इसको ऐसा बना सकते हैं हम, राइट। उसके बाद में देखिए सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा इसमें, ये चारों में ये रहेगा, क्योंकि इसमें क्या रेजोनेंस है, प्लस m है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल आप बना लीजिए इसको। तो आपको सबसे कम और सबसे ज़्यादा मालूम हुआ। अब ये सेकंड और फोर्थ में हम जानते हैं ये क्या है, ये भी कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व हो रहा है, इसका मतलब ये स्टेबल रहेगा। और उससे कम कौन रहेगा, तो ये रहेगा सेकंड वन, और उसके बाद में रहेगा फोर्थ, और आपको इस तरह ये पैटर्न मिलेगा, राइट। अब आपको 2 आइडियाज़ याद करना है, वो ये है कि स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। देखिए अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ता है तो वो कंपाउंड जिसमें बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है वो बहुत स्टेबल फ्री रेडिकल बनाएगा, याद कर लीजिए। उसी तरह स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है, याद कर लीजिए। देखिए अगर आपको 3-4 कंपाउंड्स दिए जाए और कहा जाए कि बॉन्ड एनर्जी डिसाइड कीजिए, तो आप क्या कीजिए, वो तीनों चारों कंपाउंड्स के फ्री रेडिकल बना लीजिए
और जिसमें ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बन गया, इसका मतलब उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है, मीन्स जल्दी ब्रेक हो जाता है। देख लीजिए समझने के लिए, अगर पूछा जाए कि दोनों की बॉन्ड एनर्जी कंपेयर कीजिए, मीथेन और इथेन की, तो देखिए अगर इसका फ्री रेडिकल बनाते हो तो ये CH3 डॉट बनेगा, है ना, मिथाइल रेडिकल, और ये बनेगा CH3 CH2 डॉट। अब देखिए ये प्राइमरी फ्री रेडिकल और ये जस्ट मिथाइल है, कौन स्टेबल है ये, इसका मतलब क्या है, ये फार्मूला अप्लाई कीजिए तो ये क्या होगा, इसकी बॉन्ड एनर्जी कम रहेंगी। ठीक है, अब उस तरह का क्वेश्चन लीजिए कि वो क्वेश्चन ये कि द मोस्ट स्टेबल, ये चारों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, ABCD में। तो देख लीजिए कि ये देखो, ये ए पहला, और ये जो है ये है प्राइमरी, ये अलाइल फ्री रेडिकल है, प्राइमरी है, ये भी अलाइल है लेकिन सेकेंडरी है, ये अलाइल है प्राइमरी है, और ये क्या है, ये है टर्सरी, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल टर्सरी हो जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद में ये देखिए, इसमें ये भी सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, प्राइमरी सेकेंडरी ज़्यादा होगा तो आप लिख देंगे यहाँ पर ए। अब इन दोनों में कंपेयर कीजिए, अगर इन दोनों में आप कंपेयर करते हो तो बी है या ये डी है, तो देखिए बी में जो अलाइल है, और यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे ये यहाँ पे ये जो sp कार्बन है, यहाँ पर क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन, 2 हाइड्रोजन है, राइट, और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन एक्स्ट्रा है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, इसका मतलब बी होगा, और सबसे कम स्टेबल क्या होगा, वो डी होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसको समझने की कोशिश करते, देखिए करेक्ट ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। देखिए 3 कंपाउंड्स दिया है, 3 कंपाउंड्स दिया और पूछा है कि पोटेंशियल एनर्जी, आपको एक ही काम करना है, इसका आप फ्री रेडिकल बना लीजिए। तो देखिए मैं ए का बनाता हूँ, ए का फ्री रेडिकल बनेगा ये, ठीक है, बी का क्या बनेगा, बी का फ्री रेडिकल बनेगा ये, और सी का फ्री रेडिकल बनेगा ये, देख लीजिए। अब देखो इसमें जिसकी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात हो रही है, किसकी क्या आप किस तरह डिसाइड करोगे। देखिए पोटेंशियल एनर्जी यानी क्या, ये जो है ये एक्सिस समझिए, इस पर जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी फास्ट रिएक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा या फ्री रेडिकल बनाएगा, दोनों ले सकते हैं आप। इन सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो ए सबसे ज़्यादा स्टेबल है, इसका मतलब ये कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, इसलिए फास्ट रिएक्ट होगा और स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा और फ्री रेडिकल बनाएगा, सॉरी। उसके बाद में देखिए ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, और ये sp का हाइब्रिडाइज्ड है, और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 है, sp ओके राइट, sp3 था ये कार्बन। तो देखिए सबसे मोस्ट लीस्ट स्टेबल ये रहेगा, क्योंकि इसमें s कैरेक्टर ज़्यादा है। हम जानते हैं जब कोई एटम के पास s कैरेक्टर रहता है तो वो लीस्ट स्टेबल हो जाता है अगर वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो, ठीक है। तो a, उसके बाद b, उसके बाद c, ये ऑर्डर है और ये वो यहाँ पर मैच हो रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं और बेंजीन के बारे में लेते हैं। देखिए ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, इसके बारे में हम शॉर्ट में लेते हैं कि इसमें क्या पूछ सकता है। देखिए ये बेंजीन कैसा फॉर्म देख लीजिए, ये लिविंग ग्रुप है, ये बेस ये H लेता है और ये बॉन्ड है जाता है, बेंजीन आपको मिल जाता है। अब बेंजीन की रिएक्शन कैसी है, बेस इस पर अटैक करता है, कहीं भी एक पर अटैक करेगा, इसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। नेगेटिव चार्ज जहाँ रिस्टोर होगा वो नेगेटिव चार्ज अमोनिया से H+ लेगा और आपको दोबारा इस तरह अमाइन मिल जाएगा, ठीक है। आपको मोस्ट स्ट्राइकिंग पॉइंट बेंजीन के बारे में एक ही लिखना है, वो ये कि इट अंडरगोज ओनली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये ऑप्शन में आपको आ सकता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये न्यूक्लियोफाइल है और उस पर ऐड हो रहा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देख लीजिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये वहाँ एक ग्रुप है जो डिसाइड करेगा कि ये ट्रिपल बॉन्ड कहाँ आएगा। देखिए ये Br लिविंग है, H और ये H दोनों भी H जा सकते हैं। देख लीजिए बहुत आसान है। अगर ये Y इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इसका इफेक्ट यहाँ पर ज़्यादा होगा, यानी ऑर्थो H एसिडिक हो जाएगा, मीन्स निकलने के लिए तैयार है। अगर ये Y इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये एसिडिक होगा, तो ये बॉन्ड इधर जाएगा और ये बॉन्ड इधर जाएगा, और आप देखोगे कि A विल बी द प्रोडक्ट इफ Y इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। देख लीजिए अगर Y इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो A प्रोडक्ट बनेगा, अगर Y इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो यहाँ का H जाएगा और यहाँ का भी H जाएगा। मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कोई इफेक्ट नहीं रखते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं, सिलेक्टिविटी बताते हैं, याद कर लीजिए, ठीक है। इस पर एग्जाम्पल लेते हैं। देख लीजिए अगर बेंजीन बन गया, ये बेंजीन बन गया, इस पर ही क्वेश्चन पूछा जाता है JEE में, नीट में। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बेंजीन बन गया और उस पर आपको एडिशन कहा, उसने कहा कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर रहेगा, तो देखिए ये ग्रुप डिसाइड करता है। अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है
तो हमको पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सिमिलर पैटर्न को फॉलो करेंगे जैसा बेंजीन में करते हैं। क्या करते हो, मेटा पोजीशन को क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। तो ये CF3 इसको मेटा पोजीशन पर छोड़ रहा है लाकर, बस इतना ही समझ लीजिए। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है CH3 की तरह, तो क्या होगा, ऑर्थो पे जाएगा और मेटा पे भी जाएगा। हमको बेंजीन में एक बात याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी क्या करते हैं, वो डायरेक्शन देते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, मिक्सचर बनाते हैं। ठीक है। और अगर इस तरह ग्रुप आ जाए कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या डोनेटिंग ग्रुप हो और उनके अपोजिट साइड में बेंजीन हो, तो क्या होगा, मिक्सचर फॉर्म होगा। ठीक है। आपको एक ही बात याद रखना है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो मेटा पोजीशन पर प्रेफरेंस देता है। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि और कौन से कंसेप्ट है जो बहुत